नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कानून भी हो सकता है जिसे संसद के सांसदों ने नहीं बल्कि अकेले देश के राष्ट्रपति ने बनाया हो? जी हाँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद बंद हो तब भी देश में रातों रात नया कानून लागू किया जा सकता है। इसे कहते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। संविधान का भाग 5 अध्याय 3 और अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति की सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद विधायी शक्ति है। आज के इस विश्लेषण वीडियो में हम इस कानून के हर उस पन्ने को पलटेंगे जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसके बुनियादी ढांचे को समझते हैं। हमारे संविधान के भाग 5 में संघ द यूनियन की बात कही गई है। इसके अध्याय 3 में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। यह अकेला अनुच्छेद राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति देता है। इस विषय पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में वहां के राष्ट्र प्रमुखों के पास ऐसी अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वे संसद, वहां की संसद जिसे कांग्रेस कहते हैं, की तरह नया कानून नहीं बना सकते। भारत ने यह व्यवस्था ब्रिटिश काल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 42 और 48 से विरासत में ली है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जब चाहे अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। इसके लिए अनुच्छेद 123(1) के तहत 3 बेहद सख्त शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। पहला, संसद का सत्र में न होना यानी रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अध्यादेश तभी आ सकता है जब दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो या किसी एक सदन का सत्र बंद हो, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों का चालू होना जरूरी है। दूसरा, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुरंत कदम उठाना जरूरी हो गया है। आप संसद के खुलने का इंतजार नहीं कर सकते। तीसरा, मंत्रिमंडल की सलाह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। यह सबसे बड़ा संवैधानिक सच है। राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। वे केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही ऐसा करते हैं। यानी शक्ति राष्ट्रपति की है, लेकिन रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में है। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। अनुच्छेद 123(2) साफ कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की ताकत, उसका प्रभाव और उसकी कानूनी वैधता बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी संसद द्वारा पास किए गए किसी सामान्य कानून की होती है। अगर अध्यादेश का उल्लंघन हुआ तो वही सजा मिलेगी जो सामान्य कानून तोड़ने पर मिलती है। लेकिन इसकी 4 सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। पहला, सीमित विषय। यह एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी कानून है, यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। दूसरा, विषय की सीमा। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे संघ सूची और समवर्ती सूची। तीसरा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं। अध्यादेशों के जरिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। चौथा, संविधान संशोधन नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अध्यादेश के जरिए देश के संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाया ऑर्डिनेंस। कई बार लोग परीक्षा में यह सवाल गलत कर देते हैं कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो चलिए इसे गणित द्वारा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है
रीअसेंबली होती है। तो संसद के सामने उस अध्यादेश को रखा जाता है। संसद के शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह 42 दिनों के भीतर उसे दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अगर 6 सप्ताह में पास नहीं हुआ तो अध्यादेश खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। दूसरा संवैधानिक गणित है, जो चूंकि संविधान के मुताबिक दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है और सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह का समय मिलता है, इसलिए किसी भी अध्यादेश की अधिकतम कानूनी अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह यानी लगभग 7.5 महीने की हो सकती है। अधिकतम अवधि 7.5 महीने तक की हो सकती है, यानी 180 दिन 6 महीने के प्लस 42 दिन या 6 हफ्ते दूसरे। तो क्या सरकार संसद को दरकिनार करने के लिए अध्यादेश का गलत इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, इतिहास में ऐसा हुआ है, इसीलिए न्यायपालिका को बीच में आना पड़ा। पहला, कूपर केस 1970। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर सरकार ने बिना किसी आपातकालीन जरूरत के दुर्भावना या मालाफाइड से संसद को टालने के लिए अध्यादेश लाया है तो अदालत उसकी जांच कर सकती है। दूसरा, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम नहीं है, उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, डीसी बाधवा केस 1987। यह बिहार का एक हैरान कर देने वाला मामला था, जहां सरकार ने 14 साल में 256 अध्यादेशों को बिना कानून बनाए बार बार री इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दिया। चौथा, कृष्णा कुमार सिंह केस 2017। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अध्यादेशों को बार बार जारी करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान का एक जरूरी सुरक्षा वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व है। यह देश को संकट के समय बिना कानून के पंगु होने से बचाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए, न कि संसद की विधायी शक्तियों को हड़पने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र आखिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद से चलता है, अध्यादेशों से नहीं। तो भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 123 के विश्लेषण के बाद क्या आप जानते हैं कि राज्यपालों के पास भी एक ऐसी ही शक्ति होती है? कमेंट में बताएं कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकॉन ऑन कर लें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।